अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन। आज की इस वीडियो में बताऊंगी आयरन डेफिशिएंसी होता क्या है और इसकी अलामात क्या है, इसके कॉजेज़ और इसको किस तरह क्योर किया जा सकता है। आयरन डिफिशिएंसी दुनिया में बहुत कॉमन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है। खून की कमी, जिसे अनीमिया कहा जाता है, एक ऐसी हालत है जिसमें रेड ब्लड सेल्स की मिकदार कम हो जाती है। हमारी बॉडी को हीमोग्लोबिन पैदा करने के लिए काफ़ी मिकदार में आयरन की ज़रूरत होती है। हीमोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचाती है। सबसे पहला सिम्टम है फटीग यानी थकावट। ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है आयरन डिफिशिएंसी की। अगर आप प्रॉपर रेस्ट के बावजूद थकावट महसूस करते हैं तो आप एनीमिक हैं। इसको हम अपने बिजी लाइफस्टाइल और आम थकावट की वजह से नज़रअंदाज कर देते हैं। बहुत से लोग थकावट को सिर्फ नींद की कमी या अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम की ज़्यादती और वक्त की कमी की वजह से थकावट को मामूली समझते हैं। आयरन की कमी बॉडी में ऑक्सीजन की मिकदार को कम कर देती है, जिससे एनर्जी कम हो जाती है। इस वजह से कमज़ोरी और चिड़चिड़ापन हो जाता है। ये हालत अक्सर आम थकावट के साथ मिल जाती है, जिसकी वजह से अलामात को पहचानना मुश्किल हो जाता है। सेकंड है हेयर लॉस, बालों का गिरना। आयरन की कमी की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और बाल गिरने लगते हैं। आयरन की कमी की वजह से हेयर ग्रोथ साइकिल मुतासिर हो जाता है, जिससे ज़्यादा तादाद में बाल गिरने लगते हैं। शदीद अनीमिया की वजह से हेयर हार्मोन्स जो है मुतासिर होते हैं, जो हेयर्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, जिससे बालों का गिरना बढ़ जाता है। थर्ड है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अनीमिया में बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है और जिस्म में ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, जिससे सांस लेने में दुश्वारी होती है। आयरन की कमी से डेली एक्टिविटीज़ जैसे चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना या वर्जिश करना, इन सब में मुश्किल हो सकती है। फोर है फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन का बार बार होना। आयरन हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। आयरन की कमी की वजह से इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने की ताकत कम हो जाती है और बार बार इन्फेक्शन जैसे नज़ला, ज़ुकाम, निमोनिया और दूसरी बीमारियां होती हैं। आयरन हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। ये वाइट ब्लड सेल्स की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है, जो जिस्म में इन्फेक्शन से लड़ते हैं। आयरन की कमी की वजह से वाइट ब्लड सेल वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस और डिजीज़ होती हैं। 5 है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, टांगों में बेचैनी। आयरन की कमी की वजह से दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामाइन की मिकदार कम हो जाती है। डोपामाइन एक केमिकल है जो ब्रेन सेल्स के दरमियान मैसेज ट्रांसफ़र करता है और हरकत को कंट्रोल करता है। इसकी कमी की वजह से टांगों में बेचैनी और गैर मामूली हरकत होती है और अक्सर ये रात में ज़्यादा हो जाती है। 6 है हार्ट पैल्पिटेशंस, दिल की धड़कन का तेज़ होना। आयरन की कमी की वजह से दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। खून की कमी की सूरत में रेड ब्लड सेल्स की तादाद कम हो जाती है, जिससे मुख्तलिफ हिस्सों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। दिल को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। 7 है पेल स्किन। आयरन की कमी की वजह से जल्द की रंगत में जर्दी या पिलाहट आ जाती है। आयरन की कमी की वजह से हीमोग्लोबिन की मिकदार कम हो जाती है और रेड ब्लड सेल्स भी कम हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की कमी की वजह से स्किन पेल हो जाती है और दूसरे बॉडी पार्ट जैसे आईज, गम्स और नेल्स भी इफेक्ट हो सकते हैं। कोल्ड हैंड एंड फीट। आयरन की कमी की वजह से हाथ और पांव सर्द हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से हाथ और पांव तक खून का बहाव मुनासिब नहीं होता, जिसकी वजह से हाथ पांव सर्द रहते हैं। 9 है ब्रिटल नेल, बुरबुरे नाखून या नाखूनों का टूट जाना। जब नाखूनों को मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा नहीं मिलते तो नाखून कमज़ोर और बुरबुरे हो जाते हैं। आयरन की कमी की वजह से नाखूनों के ऊपर क्रैक्स पड़ जाते हैं, जो इन्हें मज़ीद कमज़ोर बना देते हैं। लास्ट है च्यूइंग आइस, बर्फ़ चबाना।
अगर आपका दिल बर्फ़ चबाने या इसके अलावा चावल, मट्टी या कागज़ खाने को दिल करता है तो ये आयरन डिफिशिएंसी की अलामत है। आयरन डिफिशिएंसी या अनीमिया के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? इसका सबसे पहला कॉज है ब्लड लॉस, खून का ज़्यादा बहना, जैसे पीरियड्स या मैदे या आंतों में खून का बहना या हादसात में खून का बहना आयरन की कमी का बाइस बन सकते हैं। सेकंड है पुअर डाइट। अगर हम ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें आयरन की मिकदार कम है और हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर रही तो ये भी आयरन डेफिशिएंसी का बाइस बन सकता है। थर्ड है कि बाज़ औक़ात बॉडी आयरन को सही से अब्जॉर्ब नहीं करती जिससे आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। फोर है पैदाइश के बाद खून की कमी। पैदाइश के दौरान ख़ास तौर पर अगर मदर्स को आयरन की कमी हो तो बच्चों में भी आयरन की कमी हो सकती है। लास्ट है बढ़ती उम्र, लैक्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की ज़रूरत बढ़ जाती है और अगर ये ज़रूरत ना पूरी हो तो आयरन की कमी हो सकती है। आयरन डेफिशिएंसी या अनीमिया को हम क्योर कैसे कर सकते हैं? इसमें सबसे पहला स्टेप है आयरन से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल। आयरन से भरपूर ग़िज़ा अपनी खुराक में शामिल करें, जैसे मछली, पालक, मटर, दालें या ड्राई फ्रूट्स। सेकंड है विटामिन सी का इस्तेमाल। विटामिन सी आयरन की अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अपने खानों में विटामिन सी से भरपूर चीज़ें शामिल करें, जैसे माल्टा, केला। थर्ड है कि अगर आपको मैदे या आंतों की कोई बीमारी है तो ये आयरन की अब्जॉर्प्शन को मुतासिर कर सकती है और इसका आप इलाज करवाएं। इसके अलावा आयरन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें। अगर ग़िज़ा से आयरन की कमी पूरी ना हो तो किसी डॉक्टर की हदायत के मुताबिक आयरन सप्लीमेंट इस्तेमाल करें।